मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। ये तो हम सबको ही पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था और उस दिन से ही 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले ही हमारा संविधान बन चुका था। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था। ठीक 2 महीने बाद इसे लागू किया जाता है। पर 26 जनवरी को ही डेट क्यों सिलेक्ट करी गई? जिस दिन बना ये 26 नवंबर को, उसी दिन क्यों इसे लागू नहीं किया गया? आपको बता दूं कि 26 जनवरी इसलिए सेलेक्ट की गई क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पहली बार देश में राष्ट्रीय स्वराज की घोषणा की गई। इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में चुना गया और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू किया। 26 जनवरी को परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सबसे पहली सलामी तब दी जाती है जब राष्ट्रगान शुरू होता है और उसके बाद आखिरी सलामी तब दी जाती है जब राष्ट्रगान पूरा हो जाता है। आपको बता दूं कि संविधान को आगे चलकर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और ये प्रेम बिहारी नारायण द्वारा किया गया और इसके लिए इन्होंने सरकार से कोई मजदूरी नहीं मांगी और बदले में इन्होंने एक शर्त रखी कि संविधान के हर एक पेज पर मेरा नाम होगा और आखिरी पेज पर मेरे दादाजी का नाम होगा। सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। जब संविधान लागू किया गया तब उसमें कुल 395 लेख, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हुआ करते थे। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 3 दिवसीय राष्ट्रीय त्यौहार है, यानी ये 3 दिन तक चलता है। केवल 26 जनवरी को ही नहीं, 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाता है और उसे वीटिंग स्ट्रीट समारोह कहा जाता है। दोस्तों, संविधान को बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नेताओं ने योगदान दिया और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति माने जाते हैं वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। वो मेरे अकेले का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले गलत हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही साबित होगा। आपको बता दूं कि हमारे देश का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। हमें गर्व होना चाहिए अपने देश पर, अपने संविधान पर। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।